Hello everyone. Today we are going to discuss various type of rocks and how they are interconnected with each other. तो किसी भी अगर हम ओपन सरफेस पे या जियोलॉजिकल आउटक्रॉप पे ट्रेवर्स करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो तीन मेन रॉक टाइप्स हैं, उनमें से ही कोई एक रॉक टाइप हमें देखने को मिलेगा. तो या तो वो इग्नेस रॉक होगा या फिर मेटामॉर्फिक रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक. इग्नेस रॉक्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, जो कि मैग्मा या लावा की कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनता है. और अगर इग्नेस रॉक्स फर्दर ट्रांसफॉर्म होंगे तो वो या तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगी उनकी या मेटामॉर्फिक रॉक्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगी. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे बनते हैं? सबसे पहले इग्नेस रॉक्स वेदर्ड होंगे, उनकी वेदरिंग होगी, फिर इरोजन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, एंड देन दे विल बी डिपॉजिटेड टू सम अनदर प्लेस. या फिर वो अपनी ओरिजिनल प्लेस में डिपॉजिट हो जाएंगे विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, या फिर वो किसी वहाँ से रिमूव होके किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट होंगे. तो कोई भी किसी भी केस सिनेरियो में वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होंगे और फिर डिपॉजिट होंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा दैट इज़ डायजेनेसिस एंड लिथिफिकेशन. वो सेडिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे और उनमें लिथिफाई होंगे, वो रॉक्स में कन्वर्ट होंगे. दैट वुड बी सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स पे अगर काफ़ी प्रेशर लगता है और सॉलिड स्टेट में उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो रीअलाइन होते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और इस पूरे के पूरे इंटरकनेक्टेड साइकिल को हम रॉक साइकिल बोलते हैं. ये एक प्रोसेस है दैट टेल्स अस हाउ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिसाइकल्ड बिटवीन द अर्थ क्रस्ट. तो किस तरह से ये सारे के सारे रॉक्स बनते हैं और ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है. जो भी अर्थ के ऊपर रॉक्स प्रेजेंट हैं दैट इज़ इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और रिसाइकलिंग. तो या तो वो रॉक्स बन रहे हैं और बनने के भी अलग अलग स्टेजेस पे हैं, या फिर अगर वो पूरी की तरह से डेवलप हो चुके हैं देन देर आर हाई चांसेस दैट दोज रॉक्स आर ट्रांसफॉर्मिंग टू सम अदर रॉक्स. तो सबसे पहले इग्नेस रॉक्स बनते हैं, उन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. क्योंकि प्राइमरी रॉक्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उससे पहले मैग्मा प्रेजेंट होता है, उसके पहले हमें रॉक की ज़रूरत नहीं है. तो इग्नेस रॉक से जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं तो वो उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग रॉक या पेरेंट रॉक का होना बहुत ज़रूरी है. तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के लिए हमें प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का होना काफ़ी ज़रूरी है. तो सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नेस रॉक्स से भी बन सकते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी बन सकते हैं. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जिस प्रोसेस से बनते हैं दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज मेटामॉर्फिज्म. तो अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में जाते हैं और वो लिक्विडिफाई नहीं हो रहे हैं, इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर है कि वो सॉलिड स्टेट में ही उनके ग्रेन्स की रीअलाइनमेंट हो रही है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बट उसकी मिनरलॉजी चेंज नहीं हो रही है और उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. दैट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड. तो सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है तो उसे हम मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं. उसकी वजह से जो रॉक्स बनते हैं दैट आर नेम्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन टू अगेन टू मैग्मा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर हाई टेम्परेचर कंडीशंस में जाते हैं देन दोज मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन फर्दर बी कन्वर्टेड टू मैग्मा एंड देन दैट प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन. तो फिर से उस मैग्मा से इग्नेस रॉक्स बनेंगे, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स, देन अगेन टू मैग्मा. तो ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि एक लीनियर प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपस में भी इंटरकनेक्टेड है. जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं अगर उनकी वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन होती है और फर्दर लिथिफिकेशन होती है. अंडरस्टैंड? एंड सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक ही भी बन सकते हैं, इग्नेस से सेडिमेंट्री भी बन सकते हैं, एंड इग्नेस से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन सकते हैं. बट इग्नेस rocks are always primary rocks because we do not require another rock to convert to igneous rock. So this was all about the rock cycle, which is a process through which we can know that at what stage of formation and transformation the rocks are present in the Earth's crust. Thank you so much. I hope you understand the concept.